सबसे पहले गाजा विध्वंस की 25 बड़ी खबरें। नेतन्याहू ने मंत्री अमिचाई एलियाहू को हटाया। एटमी हमले की धमकी देने वाले मंत्री को हटाया गया। एलियाहू ने दी थी एटमी धमकी, गाजा पर एटमी हमले को लेकर धमकाया था। सेंट्रल गाजा में भारी तबाही, इजरायली बमबारी से भारी तबाही मची। इमारत के मलबों का लगा ढेर। गाजा के अल जवायदा का वीडियो सामने आया। इजरायली एयरक्राफ्ट के हमले तेज। एयरक्राफ्ट से फास्फोरस बॉम्ब से किया गया अटैक। अल रिमल के पास फास्फोरस बॉम्ब से हमले की खबर। गाजा हमलों पर आईडीएफ का बड़ा दावा। 2500 से ज्यादा ठिकानों पर किया गया हमला। जमीनी एक्शन के बाद इतने ठिकानों पर हमले का दावा। गाजा में इजरायल का भीषण अटैक। एनर्जी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया। इजरायली सेना ने हमले किए। जबालिया कैंप बमबारी पर एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा। करीब 2000 पाउंड बम गिराया गया था। बमबारी से 40 फीट चौड़ा गड्ढा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से खबर। इजरायली सेना ने तेज किया ग्राउंड ऑपरेशन। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के हमले। जमीनी जंग के साथ साथ हवाई हमले भी जारी। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, तुल-करेम में एक घर को बनाया गया निशाना। आक्रमण के बाद युवक मोहतादी एसएम राजे को गिरफ्तार किया गया। इजरायली सेना ने यरूशलेम के पूर्व में अबू दिस शहर पर हमला किया। कई इमारतों पर स्नाइपर टीमों को तैनात किया गया। कब्जे वाले यरूशलेम के पूर्व में अबू दिस शहर में चल रही बड़ी घुसपैठ। हमले में एक महिला सैनिक घायल। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा, अबू दिस शहर में इजरायल की गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए। दोनों ओर से गोलीबारी अब भी जारी। कलकलिया के पूर्व में इजरायली सेना का हमला। आर्मी वाहन से किया टारगेट को हिट। हमास के अल कसम ब्रिगेड का दावा, जैनिन में एंट्री पर इजरायली सैनिकों पर बमबारी की गई। लेबनान पर इजरायल का भीषण हमला। दक्षिणी लेबनान सीमा पर हमला। हवाई हमले से इमारतें तबाह। जैनिन में अल-कुद्स का दावा, हमारी सेना दुश्मनों के खिलाफ जंग को जारी रखेगी। उत्तरी गाजा में हालात अब भी खराब है। पूरे इलाके में बज रहे लगातार सायरन। वेस्ट बैंक के जैनिन में धमाका हुआ। आईडीएफ की रेड के दौरान धमाका हुआ। हमास के लड़ाकों ने बनाया निशाना। नेबलस में इजरायल हमास में आमने सामने की जंग। इजरायल की सेना ने हमास लड़ाकों के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली सेना का जेनिन में हिंसक टकराव जारी। इजरायल के बुलडोजर को हमास के लड़ाकों ने बनाया निशाना। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक। इजरायली फौज का जबरदस्त हवाई हमला। इजरायली सेना की उत्तरी गाजा पर एयर स्ट्राइक जारी। गाजा पट्टी में इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास हवाई हमले। जेनिन के रिफ्यूजी कैंप पे इजरायली फौज ने सड़क पर चलाया बुलडोजर। सड़क को पूरी तरह किया तहस नहस। इजरायली हमले में गाजा में भारी तबाही। हमास ने इजरायल के 24 टैंकों को उड़ाने का किया दावा। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से रामल्ला में करेंगे मुलाकात। युद्ध के बाद अमेरिकी अधिकारी की वेस्ट बैंक की पहली यात्रा। फिलिस्तीन के समर्थन में इंडोनेशिया में रैली। 10 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। फिलिस्तीन के झंडों के साथ महिलाएं भी हुई शामिल। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और करुणा। हम आपको लगातार हर खबर दिखा रहे हैं युद्ध भूमि से। इजरायल और हमास का युद्ध और भीषण और भयावह होता जा रहा है। आज 30वें दिन युद्ध भूमि से जो खबरें सामने आई हैं वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। गाजा पर विध्वंसक हमले की तैयारी है। हमास भी पलटवार की तैयारी में है। आपको वॉर जोन की सभी बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस समय की 5 बड़ी खबरें क्या हैं।
इजराइल हमास जंग में इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि इजराइल की नॉर्थ गाजा के लोगों को आखिरी चेतावनी सामने आई है। गाजा पर 3 तरफा बड़े हमले की तैयारी में है इजरायली डिफेंस फोर्स। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री ने तुरंत युद्ध विराम की अपील को ठुकरा दिया है। परमाणु धमकी देने वाले अपने मंत्री को नेतन्याहू ने हालांकि हटा दिया है, लेकिन उसके बावजूद हमले जारी हैं। हमास कमांडर याह्या सिनवार को लेकर इजराइल ने बड़ा ऑफर भी दिया है। और चलिए अब हम आपको इजराइल और हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं और साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी दिखाएंगे जो युद्ध की भयावहता की कहानी बताएंगे। और सबसे पहले हमास और इजराइल से जुड़ी 10 बड़ी खबर और आपके सामने यह खबर है। पहली, हमास ने जारी किया रॉकेट अटैक का वीडियो। इजरायली फोर्स पर हमले का यह वीडियो जारी किया गया। वीडियो आपको दिखाते हैं। इजराइल पर एक साथ कई रॉकेट से हमला बोला गया। और अगली बड़ी खबर, गाजा हमलों पर आईडीएफ का बड़ा दावा। 2500 से ज्यादा ठिकानों पर किया गया हमला। जमीनी एक्शन के बाद इतने ठिकानों पर बड़ा हमला बोला गया है आईडीएफ की तरफ से। और बड़ी खबर आपको बता दें, आईडीएफ का हमास पर बड़ा खुलासा। आम लोगों का इस्तेमाल करता है हमास, ये आईडीएफ का कहना है। गाजा में इजराइल का भीषण अटैक हुआ है। एनर्जी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया है ताजा हमले में तबाह। तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायली सेना ने तबाह कर दिया है पूरा ढांचा एनर्जी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल एयरक्राफ्ट के हमले और तेज हो गए हैं। एयरक्राफ्ट से फॉस्फोरस बॉम्ब से हमला किया गया है। अल रिमल के पास फॉस्फोरस बॉम्ब से यह बड़ा हमला किया गया। और अगली बड़ी खबर, इजरायली सेना ने तेज किया ग्राउंड ऑपरेशन। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने बोले हैं हमले। जमीनी जंग के साथ साथ हवाई हमले भी जारी हैं। गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल के पास भी हमला हुआ है। अस्पताल के पास कई हवाई हमले किए गए। इजराइल की सेना के हमले से दहला है पूरा इलाका। और हमास और आईडीएफ के बीच चल रही है भीषण जंग। गाजा में आमने सामने की फायरिंग का वीडियो सामने आया है। हमास ने खुद ये वीडियो जारी किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेनिन में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया है। इजरायली सेना ने जेनिन में की है छापेमारी। और फिलिस्तीन के समर्थन में इंडोनेशिया में रैलियां हो रही हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग ताजा रैली में हुए शामिल। फिलिस्तीनी झंडों के साथ तमाम महिलाओं ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया। 10 लाख से ज्यादा लोग इंडोनेशिया में सड़कों पर उतरे इजराइल के हमलों के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में। और अब बात करने जा रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। शाम के 5:30 बजने में कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। मतलब आईडीएफ का अल्टीमेटम खत्म। उसके बाद क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद कभी भी गाजा पर बड़ा हमला हो सकता है। 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से खाली करने का। वॉर जोन में अभी क्या हो रहा है, सीधे ग्राउंड से आपको दिखाएंगे। देखते हैं इस बड़ी खबर की और डिटेल क्या आ रही हैं। गाजा में आर पार के मूड में इजराइल नजर आ रहा है। नॉर्थ गाजा छोड़ने की आखिरी चेतावनी दी गई है। वक्त पूरा होने में अब सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का ही वक्त बचा है।
लोग नॉर्थ गाजा छोड़ दें। ये चेतावनी, ये अल्टीमेटम जारी किया गया था आईडीएफ की तरफ से और शाम 5:30 बजे तक का ही वक्त है नॉर्थ गाजा के उन तमाम लोगों के पास जो कि यहां नहीं रहना चाहते, हमलों से बचना चाहते हैं, अपनी जान की सलामती चाहते हैं। उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का ही वक्त बचा है। तो देखिए, सिर्फ आधे घंटे का वक्त बचा है। नॉर्थ गाजा छोड़ दो, यह अल्टीमेटम दिया गया है। इजराइल की आखिरी चेतावनी क्या है? नॉर्थ गाजा से लोग चले जाएं, तुरंत यहां से सुरक्षित इलाकों की तरफ मूव करें, तुरंत साउथ गाजा चले जाएं लोग। 4 घंटे तक एयर स्ट्राइक नहीं होगी। शाम 5:30 बजे तक का वक्त आईडीएफ की तरफ से दिया गया है गाजा वासियों को। करीब 8 लाख लोगों ने नॉर्थ गाजा को अभी तक छोड़ा है। तो ये हालात इस वक्त है और ये इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है इस इलाके को वक्त पर खाली करना। आखिरी चेतावनी क्यों दी गई है यह आप समझिए। नॉर्थ गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में है अब आईडीएफ और इजरायली डिफेंस फोर्स के टारगेट पर हमास के लड़ाके हैं। नहीं चाहता कि आम लोगों की मौत हो, यह आईडीएफ की तरफ से क्लियर किया गया है। लोगों के नहीं रहने से हमास पर इसके बाद खुलकर हमला हो पाएगा। आम लोगों को अपनी ढाल बना लेता है हमास, लोगों की आड़ में अपनी जान बचाता है हमास। बंधकों को खोजने में इससे आसानी होगी। और एक और बड़ी खबर आ रही, इसके लिए सीधा रुख करते हैं लोअर स्टूडियो का। सुमेरा जी करुणा, हम आपको बता दें कि हमास के रॉकेट लॉन्च साइट का वीडियो भी सामने आ गया है। बस ये बड़ी खबर हम आपको बताएं उससे पहले हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं जो युद्ध भूमि में ही मौजूद हैं। हमारे साथ मनीष झा मौजूद हैं, हमारे साथ विपिन चौबे मौजूद हैं। मनीष, सबसे पहले आपसे बड़ा सवाल कि ये जो लगातार कहा जा रहा है कि 5:30 बजे तक की आखिरी डेडलाइन है, अल्टीमेटम दे दिया गया है इजराइल द्वारा। इससे पहले भी तमाम अल्टीमेटम दिए गए और इजराइल वो करता रहा जो इजराइल को करना था। तो क्या ये दुनिया दिखावे के लिए है सिर्फ कि क्योंकि उन्हें ये अल्टीमेटम देना है और क्योंकि उन्हें ये संदेश देना है कि आप खाली कर दीजिए, इसके बाद हम बड़ा एक्शन करेंगे? साथ ही क्या कितना बड़ा ये एक्शन हो सकता है, क्योंकि एक बड़ी वार्निंग दी गई है? बिल्कुल, देखिए ये अल्टीमेटम खत्म हो रहा है और इसके बाद आईडीएफ के हवाई हमले और ज़्यादा भयंकर होंगे, ज़्यादा जोर से होंगे, जिसकी चपेट में और आम लोग आ सकते हैं, इसकी काफ़ी संभावना है। बार बार यही कहा जा रहा है मनीष आपके पास दोबारा लौटेंगे। थोड़ा सा आपके ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है, ठीक करा लेते हैं, वापस आपके पास लौटते हैं। लेबनान बॉर्डर से भी हमारे सहयोगी विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीच देखिए, हमास के रॉकेट लॉन्च साइट का एक वीडियो सामने आया है। बच्चों के स्विमिंग पूल के पास की ये साइट है, रिहायशी इलाकों के बीचों बीच की ये साइट है। हमास के मानव ढाल का दरअसल ये बड़ा सबूत सामने रखा गया है आईडीएफ की तरफ से। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमास की रॉकेट लॉन्च साइट बनाकर रखी गई थी, बच्चों के स्विमिंग पूल के पास ये साइट थी। रिहायशी इलाकों के बीचों बीच हमास ने अपना ये सेंटर, ये रॉकेट लॉन्चिंग साइट बनाकर रखी थी। בלב שכונת מגורים בבית חנון. מה שאתם יכולים לראות פה זה רביעייה של קני שיגור של רקטות לכיוון ישראל. רק 5 מטר מבריכת שחייה לילדים, ואולי 20-30 מטרים מבתי מגורים. כל זה בלב שכונת מגורים. तो एक तरफ गाजा पर बड़े हमले की तैयारी है और दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर भी सुलग रहा है। यहां पर मौजूद है हमारे एक और सहयोगी विपिन चौबे। विपिन, वहां पर क्या हलचल आपको नजर आ रही है? क्योंकि लेबनान से कुछ बड़ा हो सकता है, हिजबुल्लाह बड़ा जंगी ऐलान कर सकता है। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल की धरती पर, लेबनान का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां से क्या खबर, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? देखिए समीर, युद्ध के पहले दिन से लगातार जो लेबनान है मोर्चा खोला हुआ है और एक हफ्ते बाद यानी 7 अक्टूबर को हमला हुआ और 14 अक्टूबर के बाद से उसने ये साफ कर दिया कि हम जंग का एक और नया मोर्चा बनाकर थम लेंगे। शायद यही वजह है कि इजराइल की ताकत को देखते हुए भी उसके बाद भी वो कदम पीछे हटाने के बावजूद कदम आगे बढ़ा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह, उसके
कल के परसों का जो भाषण था उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर है कि उसके वहां आने से, भाषण देने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। शायद यही वजह है कि मैं जहां पर खड़ा हूं, ये सड़क सीधे लेबनान बॉर्डर की तरफ जाती है। कुछ किलोमीटर पहले मैं रुका हुआ हूं और आपसे बात करने के बाद मैं ये यात्रा को शुरू करूंगा। और हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरुल्लाह के भाषण के बाद पहला चैनल होगा TV9 भारतवर्ष, जो लेबनान बॉर्डर पे पहुंचेगा और वहां से मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन अगर ताज़ा जानकारी की बात करें समीर, अगर आप, तो वहां पर हालात बहुत ज्यादा तनावग्रस्त है। 10 किलोमीटर के एरिया को कॉर्डन ऑफ करवाया गया है और इस अंदेशा में कि अगर लेबनान कोई अटैक करता है, कोई मिसाइल आकर गिरती है तो मानव क्षति ना पहुंचे, इसीलिए एरिया को खाली कराया गया है। रॉकेट से और एयर स्ट्राइक किया जा रहा है बॉर्डर एरियाज में इजराइल की तरफ से, जिससे भारी नुकसान पहुंच रहा है लेबनान को। जी विपिन, जाहिर सी बात है, जैसा विपिन बता रहे हैं कि TV9 भारतवर्ष लेबनान पहुंचने वाला पहला टीवी चैनल होगा नसरुल्लाह की जो बड़ा भाषण था उसके बाद। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं, और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गाजा पर बड़े हमले की तैयारी में है IDF। हमास के ठिकानों पर 4 दिशाओं से अटैक किया जाएगा, ये प्लानिंग की गई है। ग्राउंड फोर्स के साथ साथ वायुसेना की स्ट्राइक भी होगी। उत्तरी दिशा से आगे बढ़ी है इजरायली फोर्स। इसके अलावा भूमध्य सागर के रास्ते भी बड़े हमले की तैयारी है। पूर्वी मोर्चे पर रेगिस्तान और खेतों से हमला किया जाएगा, यानी चौतरफा हमला किया जाएगा। पूरी ताकत के साथ IDF करेगी हमला। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने मार गिराया इजरायली ड्रोन। हिजबुल्लाह ने ड्रोन मार गिराने का दावा किया। कई घंटों से लेबनान में ये लगा रहा था चक्कर। इजरायली डिफेंस फोर्स के हरबास 450 ड्रोन को मार गिराया गया है। तो ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्ट्राइक डाउन किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से। उस ड्रोन को वो इजरायली ड्रोन बताया जा रहा है जो हिजबुल्लाह दावा कर रहा है, और काफी वक्त से वो लेबनान के इलाके में चक्कर लगा रहा था, इस बात का दावा किया गया और इसके बाद इस ड्रोन को मार गिराया गया। तो गाजा पर धुआंधार हमला हो रहा है लगातार जो IDF है वो 2 फ्रंट पर एंगेज है, एक तरफ लेबनान और एक तरफ गाजा। अब जरा आप यहां पर थे, गाजा पर क्या हो रहा है। गाजा पर धुआंधार हमला, बख्तरबंद गाड़ियां, हथियारों से लगातार हमला IDF की तरफ से बोला जा रहा है। जी हाँ, देखिए किस तरह से 6 किलोमीटर अंदर तक एंट्री हो चुकी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि साउथ गाजा, नॉर्थ गाजा कौन सा इलाका है और कहां पर हमला होगा। इसके अलावा एयर स्ट्राइक में भी तेजी आई है, तो ग्राउंड एक्शन भी है और एयर स्ट्राइक भी। और खबर है कि हमास के ठिकानों पर लगातार हमला हो रहा है, चुन चुन कर उन ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। समंदर से गाजा सिटी तक जो पहुंच है वो IDF ने बना ली है। गाजा तट पर पहुंचते ही हमला किया जाएगा, यानी समुद्र से भी हमला किया जाएगा, हवा से हमला किया जाएगा, जमीन से फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्योंकि आप लगातार वहीं पर मौजूद है जहां इस वक्त सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, और खबर यह है कि गाजा का जो तट है, इसके अलावा गाजा के अंदर 6 किलोमीटर अंदर तक IDF की फोर्सेस पहुंच गई है। इस वक्त वहां पर क्या हो रहा और क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है IDF की? बिल्कुल, देखिए, आपसे चूंकि थोड़ी देर में अल्टीमेटम खत्म होगा तो उसके बाद IDF की तरफ से एयर स्ट्राइक और तेज पकड़ेगी। अगर आप देखें तो हवा से, समंदर से, ज़मीन से, हर तरफ से ऑपरेशन हो रहा है। अहम बात यह है कि गाजा सिटी के अंदर में इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन के लिए IDF के सैनिक मौजूद हैं। और अगर आप एक हफ्ते का देखें तो एक हफ्ते के भीतर IDF की बड़ी कामयाबी इस मायने में है कि एक हफ्ते के भीतर 6 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक के अंदर का जो गाजा का इलाका है वो अब IDF के बहुत हद तक नियंत्रण में आ चुका है। और इसीलिए IDF के चीफ भी वहां पर गए थे, उन्होंने सैनिकों से मुलाकात की, कमांडर से मीटिंग की, और उसके बाद एक नई स्ट्रेटेजी तय हुई है। नई स्ट्रेटेजी यह है कि अगले हफ्ते यानी कल सोमवार से लेकर एक हफ्ते के भीतर में ज़्यादा से ज़्यादा हमास के ठिकानों को खत्म कर देना है। इस बीच जो वहाँ पर हमास के ठिकानों की जो बहुत सारी चीज़ें मिल रही है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। ग्राउंड ऑपरेशन में कहीं पर बच्चों के किंडरगार्टन, बच्चों के स्विमिंग पूल से बिल्कुल सही बात है मनीष, और ऑपरेशन को और तेज किया जाएगा, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं, खास करके नॉर्थ गाजा से। और सीज फायर किसी भी हाल में अभी नहीं होने जा रहा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने युद्ध विराम की मांग खारिज कर दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान आया है इसे लेकर। गाजा में तत्काल युद्ध विराम नहीं मुमकिन है। अमेरिका ने अरब देशों की मांग खारिज की है। हमास अभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। फिलहाल गाजा में युद्ध विराम की मांग का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका, ये एंटनी ब्लिंकन ने साफ किया है।
It's our view that a ceasefire now would simply leave Hamas in place, able to regroup and repeat what it did on October 7th, when I see a Palestinian boy or girl pulled from the wreckage of a building. It hits me in the gut, just as it hits everyone in the gut. And I see my own children in their faces. And as human beings, how can any of us not feel the same way? तो देखिए, और हमारे दो सहयोगी इस वक्त वॉर जोन से हमारे साथ मौजूद हैं, लेबनान बॉर्डर पर मौजूद हैं। विपिन चौबे और मनीष झा लगातार तेल अवीव से हमें अहम जानकारियां दे रहे हैं। मनीष, मुझे यह बताइए कि अमेरिका का यह रुख क्या सीधे सीधे गाजा पर बड़े हमले का ग्रीन सिग्नल माना जाए? क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन ने कहा था कि मानवीय आधार पर थोड़ी देर के लिए सीज फायर होना चाहिए। एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं अभी सीज फायर मुमकिन नहीं है। देखिए, इतने संवेदनशील विषय पर अगर मैं एक वर्ड बोलूं बार्गेनिंग, तो ये बहुत उचित नहीं लगता है, लेकिन हो यही रहा है कि अभी बार्गेनिंग हो रही है कि पहले कौन क्या करेगा। यानी कि पहले हमास अपने बंधक को रिहा करे, वहीं अरब देश कह रहे हैं कि पहले आप सीज फायर करो, उसके बाद हम बात करेंगे बंधकों की रिहाई को लेकर। वैसी स्थिति में बीच का रास्ता क्या हो सकता है, इसको एक तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री। और उसी संदर्भ में वो अरब देशों के नेताओं से मिल रहे हैं। उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है कि पहले कौन क्या कदम उठा सकता है। ये बात सच है कि इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि हम अभी सीज फायर नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमास की तरफ से ऐसा प्रस्ताव आता है जो हमास अपने मन से नहीं करेगा, जब तक कि उसे इजिप्ट या टर्की और दूसरे अरब देशों का दबाव नहीं आएगा कि ठीक है हम पहले बंधकों को रिहा करते हैं, क्योंकि बंधकों की रिहाई एक बड़ा मसला है। बंधकों की रिहाई को लेकर अमेरिका, यूरोपीय देश और इजराइल के अंदर भी लोगों में बहुत बेचैनी है, और खास करके परमाणु बम जैसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने के बाद स्थिति और खराब हुई है। लोगों को डर यह है कि आने वाले समय में अगर हवाई हमले और अधिक तेज होते हैं तो वैसी स्थिति में बंधकों के जान पर बड़ा खतरा बन सकता है। देखिए, आज 30 दिन बीत गए, 30 दिन में अभी तक नहीं पता चला कि 240 से अधिक बंधक आखिर हैं कहाँ, क्या उसे आसमान निकल गया या जमीन खा गई। तो वैसी स्थिति में अब उपाय यही है कि बातचीत से ही कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, और इसी के लिए सब अपना अपना एक स्टैंड ले रहे हैं ताकि आने वाले समय में उसी में कुछ बार्गेनिंग हो सके, डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए शायद कुछ समाधान निकले। जी मनीष, यानी किसी हद तक स्टैंड में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि इजराइल ने तो शुरुआत में कह दिया था कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बाद में चर्चा करेंगे बंधकों के बारे में, पहले हम हमला करेंगे, पहले हमास को खत्म करेंगे। बंधकों की कहीं चर्चा ही नहीं थी, लेकिन अब शायद उसकी कुछ चर्चा हो रही है। आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। दक्षिण पश्चिम गाजा में इजराइल ने बड़ा हमला किया है। तेल अल हवा इलाके में आईडीएफ ने यह हमला किया है। हमले में धुआं धुआं हुआ है ये पूरा इलाका। आईडीएफ का हमला गाजा में किस तरह से किया गया देखिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर, गाजा के अल जवैदा इलाके में हमला हुआ है। एयरक्राफ्ट हमले में इमारत तबाह हो गई, इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हुई हैं। तो गाजा के अल जवैदा इलाके में इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, और इसके बाद कई जो इमारतें हैं वो मलबे में तब्दील हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमले के बाद की। और इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि परमाणु धमकी देने वाला इजरायली मंत्री कर दिया गया है बर्खास्त। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्री अमिचाई एलियाहू को हटा दिया है। एटमी हमले की धमकी देने वाले मंत्री को हटाकर नेतन्याहू की तरफ से खास मैसेज दिया गया है। एलियाहू ने दी थी गाजा पर एटमी हमले की धमकी। गाजा पर एटमी हमले की धमकी देने वाले इस मंत्री को अब बेंजामिन नेतन्याहू ने बर्खास्त कर दिया है। तो देखिए, नेतन्याहू के मंत्री की सनसनीखेज सलाह, गाजा पर एटमी हमला भी एक विकल्प है, जिसके बाद इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। गाजा को एटम बम से तबाह कर देंगे। इजराइल के मंत्री अमिचाई एलियाहू की ये सलाह सामने आई थी। दरअसल एक इंटरव्यू में अमिचाई ने बड़ा बयान दे दिया था, और इसके बाद इस बयान की जमकर आलोचना हुई थी, और अब इस मंत्री अमिचाई एलियाहू को हटा दिया गया।
इसके अलावा एटमी धमकी से हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अमेरिकी मुहिम को धक्का लगा है, क्या बड़ा सवाल। न्यूक्लियर धमकी से और भड़केगा युद्ध, यह साफ दिखाई दे रहा है। बाइडेन प्रशासन में खलबली है क्योंकि मंत्री की न्यूक्लियर धमकी गैर जिम्मेदाराना था। अरब देशों में आक्रोश बढ़ा है इस बयान के बाद। मंत्री की बर्खास्तगी से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अरब देशों का अमेरिका पर दबाव भी बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा इस तरह के बयान सामने आने के बाद, लेकिन बीच का रास्ता निकालना और मुश्किल हो जाएगा। ईरान और तुर्की की धमकियां भी अब सामने आ रही हैं। बंधकों पर मध्यस्थता में अड़चन है इस तरह के बयान और भड़काऊ बयान देने की वजह से। गाजा में दहशत और बढ़ेगी। आईडीएफ की क्रूरता के दावों को बल मिलेगा।